चल सीपीएस मामले की करेंगे, जिसको लेकर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। आज की सुनवाई में इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी न्यायालय ने साफ किया है कि फिलहाल इस मामले में जो सीपीएस हैं उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। हिमाचल उच्च न्यायालय ने हाल ही में साल 2006 के सीपीएस कानून को रद्द करने के आदेश देते हुए सीपीएस की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया था। इसके बाद सरकार इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय चली गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में इसे लेकर आज सुनवाई हुई और आज कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस मामले का निपटारा होने तक नई नियुक्ति भी नहीं की जाएगी। एक अहम फैसला, एक बड़ा फैसला हिमाचल सरकार के लिए खासतौर से। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता दिल्ली से, इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ, तमाम जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल सरकार के लिए कितना अहम ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, खासकर ऐसे दौर में जब इन 6 विधायकों की, 6 सीपीएस की विधायकी यानी विधानसभा सदस्यता भी रद्द होने की नौबत आ गई थी। अभी के लिए कितनी बड़ी राहत और आने वाले दिनों में, आने वाली सुनवाई में क्या कुछ इस मामले में हो सकता है? विकास। बिल्कुल, देखिए, इन लोगों के लिए राहत इसलिए है क्योंकि जब हाईकोर्ट ने न केवल ये घोषित किया था कि इस तरह से नियुक्ति गैर कानूनी है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये एमएलए दूसरी जगह पे दूसरे पद पर नहीं एज्यूम कर सकते, तो इसलिए एक तो इनकी नियुक्ति रद्द की गई थी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर पे, और दूसरा कोर्ट ने कहा था कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ग्राउंड बनाती है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जब भी कोई एमएलए या एमपी ग्रहण करता है तो वो अपने पद के लिए योग्य नहीं रहता और उसको अयोग्यता की पूरी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तो हाईकोर्ट के फैसले का जो वो हिस्सा है, उतने हिस्से को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक एक्सट्रीम व्यू होगा अगर इनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर दी जाती हैं, इसीलिए हम उतने हिस्से पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन अभी यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि इनको हटाया जा चुका है हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेक्रेटरी के पद से, तो ये उस पद पर बहाल अभी नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के मामले अन्य राज्यों में भी देखे गए हैं जहां पर एमएलए की नियुक्ति इस तरह से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर पर की गई। तो इसको लेकर के और बिल्कुल इसी मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहले से भी मामले लंबित हैं और उसमें भी कोर्ट का रुख लगभग यही रहा है कि अयोग्यता की कार्रवाई शुरू ना की जाए। हालांकि अपॉइंटमेंट्स जो क्वैश की जा चुकी हैं हाई कोर्ट की तरफ से वो बरकरार रहेंगी और आगे आने वाले समय में जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेता तब तक किसी भी एमएलए की इस तरह से नियुक्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल जो है वो सीपीएस के पद पर तो ये लोग नहीं रह पाएंगे, लेकिन विधायकी बरकरार है, उस पर कोई खतरा नहीं है। विकास, आप नज़र बना रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक अहम फैसला, एक अहम राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल के लिए कम से कम इस सीपीएस मामले को लेकर आते हुए यहाँ पर नजर आ रही है।